जब नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया होगा तो कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया? देखिए, वैसे तो इंडिया हारता नहीं है, यह हम हिंदुस्तानियों का मानना है कि इंडिया जिसके सामने भी जाएगा वहां झंडा बुलंद करेगा। लेकिन सियासत की पिच पर जब 28 दलों के विपक्ष ने इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा और यह कहा कि इस बार जो लड़ाई है वो एनडीए की लड़ाई इंडिया से है, मोदी की लड़ाई इंडिया से है, तो फिर खबर गुरु हो गई कि इस बार इंडिया जीतेगा, ऐसी गारंटी कौन लेगा। हमको लगा हम आप लोग से पूछ लेते हैं कि आप लोग को लगता है कि मामला जो है वो टाइट हो सकता है, मोदी जी को दिक्कत हो सकती है, या मोदी जी फिर खेला हुए या विपक्ष खेल कर में। वैसे जो आप नहीं जानते उनको हम बता दें कि इंडिया का मतलब इस बार रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हालांकि विपक्ष में इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। कुछ नेताओं ने लिखा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो वहीं शरद पवार ने लिख दिया कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेसी इंक्लूसिव अलायंस। डी जो है वो देखा जाएगा, लेकिन डी क्या बीजेपी को परेशान करेगा, क्योंकि उनके पास एनडीए है। बीजेपी कह रही है जी अंग्रेज हमें देकर गए थे डी इंडिया, हम तो भारत वाले। कांग्रेस कह रही है जी आपके यहां स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया, डिजिटल इंडिया, तब तो आप इंडिया इंडिया थे, आज हमारे इंडिया से विरोध क्यों? वैसे इस इंडिया के पीछे कहानी क्या भारत को एक करने की, क्योंकि नाम तो कुछ और। खबर आई थी कि इंडिया की जगह सोनिया गांधी जी ने कहा था कि एक हिंदी वाला नाम जो है वो रख दीजिए, जिससे जो आम लोग हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नाम आज के टाइम में बड़ी अहमियत रखता है। और कांग्रेस ने ये तमाम चीजें जो है ये भी बीजेपी सीखी है कि नाम की मार्केटिंग जो है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस नाम की मार्केटिंग के बीच में जब हिंदी का प्रस्ताव आया तो ये बात पहले से तय थी कि उसे तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने भी राज्य में जाकर उन्हें वोट मांगना है और तमिलनाडु में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा होता है। दक्षिण के राज्य विरोध नहीं करेंगे। हालांकि विरोध फिलहाल तो थमता नजर आ रहा है विपक्ष में। 28 बनाम 38 की लड़ाई है। बीजेपी कह रही है कि 24 पार्टी है, 26 पार्टी, 28 पार्टी, हमारे पास 38 पार्टी है। वो कह रहे हैं कि जी आप लोग तो कह रहे थे एक अकेला मोदी है, यहां पर तो मोदी जी के पीछे 38 लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल को इस मामले को लेकर सियासत जो है गर्मा गई है और नाम जो है उसको लेकर कहानी जो है वो बढ़ गई है। अब इंडिया जीतेगा हारेगा ये हम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि मामला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। वैसे अगर इंडिया और मोदी जी की बात की जाए तो फिलहाल लोकसभा में ताकत मोदी जी की ज्यादा है। 350 के आसपास विधायक जो हैं वो एनडीए के पास है, और जो ये इंडिया वाला गठबंधन बना है इसके पास 150 विधायक है। राज्यसभा की बात की जाए तो वहां भी कहानी अलग है। हालांकि वहां राज्यसभा में इंडिया थोड़ा ज्यादा ताकतवर है कंपैरिजन टू एनडीए। लेकिन सवाल यह है कि अब इंडिया बोल के बुराई कौन करेगा, और करेगा भी तो कैसे करेगा, मतलब है तो देश ही। फिलहाल इंडिया वाले जो हैं उनके पास 11 राज्यों में सरकार है, जो एनडीए वाले हैं उनके पास 15 राज्यों में सरकार है। लेकिन मौजूदा दौर की कहानी या पीछे जीती हुई कहानी आगे आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। विपक्ष ने नाम बढ़िया चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये नाम ऐसा है कि आप ना इसके बारे में बुराई कर सकते हैं ना ले सकते हैं। लेकिन यूपीए से इंडिया आना, आपको क्या लगता है कि ये नाम सही था, और क्या इंडिया नाम रखना सही था? मतलब है तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही। लेकिन फिलहाल विपक्ष के पास 3-4 चुनौतियां हैं जिस पर अगर वो काम कर लेते हैं तो शायद बीजेपी के खिलाफ वो देश में एक तगड़ा माहौल बना सकते हैं और अलग अलग राज्यों में मजबूती से लड़कर चुनाव जीत सकते हैं। मसलन पहला ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस को एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विरोध बहुत ज्यादा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ होना पड़ेगा, क्योंकि बैठक में शामिल थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर सत्ता पक्ष भी आम आदमी पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आना पड़ेगा। अखिलेश यादव को कांग्रेस को टिकट देना पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि विरोध जो है वो हमारे बीच में भी है, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि भैया विरोध तो है, लेकिन इतना विरोध नहीं है कि उसको साथ में ना आ पाए। और लक्ष्य जो है फिलहाल बड़ा है, एक दूसरे के सामने अपना रोना गाना कम हो रहा है। पिक्चर हमने बड़ी बनाई है कि बीजेपी को हराना है। उधर बीजेपी कह रही जी हमको क्या हराएंगे, मतलब ये तो अपने परिवार को बढ़ाने में लगे, इनको तो सिर्फ लूट खाना है देश का। उधर मोदी जी ने भी कहा कि भैया अपने अपने स्टेट में दूसरे खून के प्यासे हैं। मतलब आप पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है। केरल में देखिए वहां पर यही हो रहा है। वेस्ट बंगाल में देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं मार डाले गए हैं। लेकिन हमारे खिलाफ ये माहौल बना रहे हैं क्योंकि उनको ताकत चाहिए।
उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है और बीजेपी जो डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रही थी, अब उन्हें इंडिया से इतना परहेज क्यों है। मतलब ये तो गलत बात है कि जब आप करें तो मीठा मीठा गप गप, हम करें तो तीखा तीखा थूक थूक। तो भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, ये कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पर फिलहाल इंडिया इंडिया लिख रही है। कई सारे उनके प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया जिसको इंडिया से परहेज हो वो चले जाए यहां पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ क्या हो गया यार, हम सोच रहे थे कि यार कुछ हम भी अपना ग्रो करें, अपना रायता संभालें, हमारे खुद का पॉलिटिकल इतना इश्यूज है। लेकिन फिलहाल इंडिया जो है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है और हेमंता शर्मा जो है इसको लेकर निशाना साध रहे थे। दरअसल ये इंडिया को लेकर विवाद हेमंता शर्मा ने शुरू किया, जहां पर लिखा कि यार हमारा इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है हमारी पॉलिटिक्स। अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया रखा, हमने मान लिया, हम खुद को इससे मुक्त करना होगा और इंडिया के लिए कांग्रेस और भारत के लिए मोदी, ये एक टैगलाइन जो है ये हेमंता ने दी। लेकिन अब बीजेपी की खुद की तमाम योजनाओं में इंडिया है, लेकिन ये सब तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सवाल हमारा सीधा आपसे, 2024 में कौन, मोदी जी या इंडिया ग्रुप वाला? इंडिया में तो इंडिया